तो फ्रेंड्स आज हम चलते हैं आर एस अग्रवाल का प्रॉफिट एंड लॉस। ध्यान देना, लाभ और हानि का चैप्टर हम शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न है कि मीनल ने एक कार को 2.5 लाख में खरीदा और 3,48,000 में बेच दिया। मीनल ने एक कार को 2.5 लाख में खरीदा और 3,48,000 में बेच दिया, तो उसे उस पर कितना प्रतिशत का लाभ हुआ। पहला प्रश्न है खरीदा कितना में, तो खरीदा वो खरीदा 2.5 लाख में और बेचा कितना में, तो ध्यान देना बेचा वो 3,48,000 रुपया में, 3,48,000 रुपया में बेच दिया। ध्यान देना, तो लाभ प्रतिशत निकालना है। तो सबसे पहले अगर लाभ प्रतिशत निकालना है तो पहले लाभ निकालते हैं। कितना का लाभ हुआ, तो 50,000 यहाँ पे और 40,000 90,000 और 8,000 98,000 98,000 रुपया का लाभ हुआ। अगर सिर्फ लाभ निकालने बोलता तो हम लाभ निकलता मेरा 98,000 रुपया, लेकिन यहाँ पे बोला है लाभ प्रतिशत निकालने के लिए। तो लाभ प्रतिशत निकालने के लिए हम क्या करते हैं, तो 98,000 का तो लाभ हुआ है, लेकिन किस पर लाभ हुआ है, तो 2.5 लाख पर लाभ हुआ है। तो 2.5 लाख पर लिख दिए, 2.5 लाख पर लाभ हुआ। प्रतिशत निकालने के लिए 100 से हम गुना करते हैं, तो 100 से गुना कर दिए, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो खत्म हो गया, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो खत्म हो गया। तो बचा क्या, अब इसको हम काट देते हैं। तो काटने के लिए हम आसान भाषा में लेते हैं 98 गुने 10, 2 पचे 10, तो 5 पचे 25। अगर इसको हम काटेंगे तो आ जाएगा कितना बार में, 5 एकम 5, 4 बच गया यहाँ पे, 5 9 45, यहाँ 3 बच गया और यहाँ हुई कितना 0.6, मतलब 19.6 गुने 2, तो हो जाएगा 6 दूनी 12 के 2, 9 दूनी 18, 19 को 9 और 2 एकम 2 और 3, मतलब 39.2% का लाभ हुआ है। ध्यान देना, अगर लाभ प्रतिशत निकालना बोले तो 39.2% का लाभ हुआ है। ये पहला प्रश्न बन गया। अब चलते हैं दूसरा प्रश्न की ओर। तो दूसरा प्रश्न बताता है, दूसरा प्रश्न, एक व्यक्ति कुछ वस्तुएं ₹20 प्रति दर्जन के भाव से खरीदा। मतलब ₹20 में वो 12 को चीज खरीदा, ₹20 में 12 को चीज खरीदा, प्रति दर्जन का मतलब 12, ₹20 प्रति दर्जन के भाव से खरीदा और ₹20 प्रति 8 के दर से बेच दिया। मतलब ₹20 में वो 12 को खरीदा और ₹20 में 8 को बेच दिया। तो पूछ रहा है इसमें कितना का लाभ हुआ या हानि हुआ। तो ध्यान देना कि हम पहले से खत्म करते हैं, P से P खत्म हो गया। इसको रेशियो को में अगर तोड़ दिए हैं, इसको तोड़ते हैं तो 3:2 आ गया। अगर इस 2 हटेगा तो यहाँ उल्टा हो जाएगा, 2:3 हो गया। ध्यान देना कितना का लाभ हुआ, यहाँ पे 1 का लाभ हुआ। किस पर लाभ हुआ, 2 पर लाभ हुआ। प्रतिशत निकालना है, 100 से गुना कर देंगे, 100 से गुना करने के बाद काट देंगे, मतलब 50% का लाभ हुआ। ठीक है, दूसरा प्रश्न भी हो गया, दूसरा प्रश्न भी हम बना चुके हैं। अब चलते हैं हम तीसरा प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न मेरा बन चुका है, अब चलते हैं हम तीसरा प्रश्न की ओर। तो तीसरा प्रश्न बोलता है, एक व्यक्ति ने कोई वस्तु 891 रुपया में बेचकर लागत का 1/10 लाभ कमाता है। ध्यान देना, एक व्यक्ति ने कोई वस्तु 891 में बेचकर लागत का 1/10 लाभ कमाया, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना था। आखिर वो वस्तु को खरीदा हुआ कितना में। ध्यान देना, तीसरा प्रश्न है कि कोई व्यक्ति है, वो 891 में कोई सामान बेचा, 891 में कोई सामान बेचा, 891 में बेचने के बाद वो लागत का 1/10 लाभ कमाया, लागत का 1/10 लाभ कमाया। मतलब लागत का, यहाँ ध्यान देना, लागत का लिख दिया, लागत का 1/10 लिख दिया। मतलब उसका लागत था 10, 1 का लाभ कमाया तो बेचा कितना में, 11 में। लागत था 10, 1 का लाभ कमाया तो बेचा कितना में, 11 में। ध्यान देना, लागत का 1/10 मतलब लागत उसका था 10, 1 का लाभ कमाया तो बेचा कितना में, 11 में। यहाँ बोल रहा है 11 में बेचा, यहाँ बोल रहा है 891 में बेचा। ध्यान देना, यहाँ बोल रहा है 891 में बेचा,
यहाँ बोल रहा है 11 में बेचा, मतलब यही 11 का मतलब होता है 891। वो प्रश्न में क्या पूछा है तो अभी देख लेते हैं हम। तो 811 का मतलब 891, तो एक का मतलब कितना, तो 891/11। इसको भाग देते हैं, 11 8 88, यहाँ पे एक बच गया, यहाँ पे एक बचने के बाद हम यहाँ पे 11 एकम 11 भागा देने के बाद 81 आएगा। प्रश्न में क्या पूछा है, प्रश्न में पूछा है कि वस्तु का क्रय मूल्य कितना था, वस्तु को खरीदा था मतलब उसका लागत मूल्य कितना था। हम बेचे थे 11 में, उसका लागत मूल्य 10 था, तो लागत मूल्य को हम 10 से गुना कर देंगे। 81 गुने 10 बराबर आता है 810 रुपया आंसर। ध्यान देना, 891 में खरीदा बेचा, 891 में बेचा, जिसमें लागत का 1/10 लाभ कमाया, मतलब लागत 10 था, एक का लाभ कमाया, मतलब 11 में बेचा। 11 में बेचा, यहाँ पे बोल रहा है 11 में बेचा, यहाँ बोल रहा है 891 में बेचा। इसका मतलब 11 का मतलब 891, तो एक का मतलब 891/11। यहाँ बोल रहा है कि लागत उसका शुरू में मतलब कितना रुपया था, लागत था 10 से गुना कर दिए, आ गया 810 रुपया आंसर में। तीसरा प्रश्न भी मेरा बन गया है। अब चलते हैं चौथा प्रश्न की ओर। तो चौथा प्रश्न क्या बोलता है, ध्यान देना, चौथा प्रश्न की ओर चलते हैं। चौथा प्रश्न है एक व्यक्ति ने 2470 रुपया में 26 किलो चावल खरीदा। ध्यान देना, कोई व्यक्ति 2470 रुपया में 26 किलो चावल खरीदा, 26 किलो चावल खरीदा, 2470 में 26 किलो चावल खरीदा। इसमें से उसने 10 किलो प्रति किलो, इसमें से उसने 110 रुपये प्रति किलो की दर से 10 किलो चावल बेच दिया। ध्यान देना, 110 रुपये प्रति किलो की दर से 10 किलो चावल बेच दिया और 70 रुपये के लाभ कमाने के लिए उसे शेष चावल को किस दर में बेचना होगा। मतलब 2470 रुपये में 26 किलो चावल खरीदा। ध्यान देना, 2470 रुपये में 26 किलो चावल खरीदा, जिसमें से वो क्या किया कि 10 किलो चावल को 110 रुपये प्रति केजी की दर से बेच दिया। कितना चावल बेचा है, 10 किलो चावल बेचा है, मतलब कितना का चावल बेच दिया हो, तो 110 को 10 से गुना कर दिए तो 1100 का वो चावल बेच दिया है, 1100 का चावल बेच दिया। 2470 का चावल था, 1100 का चावल बेच दिया, तो कितना का चावल बचा है, कितना केजी चावल बचा है, तो 26 केजी में से 10 केजी बेच दिया, मतलब 16 केजी चावल बेचा, 16 केजी उसके पास चावल अभी बचा है। ठीक है, और कितना का चावल मतलब बेच दिया है, 1100 का चावल बेच दिया है, तो कितना बचा इसमें, तो 2470 में से अगर हम 1100 रुपये घटा देते हैं तो घट के आ जाएगा मेरा 7 और यहाँ आ जाएगा कितना 3 और यहाँ इतना, ठीक है ना, कितना आएगा 0 7 3 1। अब उसमें उसको 70 रुपये का लाभ कमाना था, अभी हम 70 रुपये जोड़ देते हैं, तो जोड़ने के बाद कितना जाएगा 0 4 3 4 1। मतलब जो चावल बच गया है उसको किस भाव से बेचे कि हमें 70 रुपये का लाभ हो, तो 70 रुपये लाभ कमाने के लिए हम 1440 को 16 से भागा दे देंगे, तो 1440 को यदि हम 16 से भागा देते हैं तो 16 9 मतलब 90 रुपये प्रति किलो की दर से चावल को बेचेंगे, 90 रुपये प्रति किलो की दर से चावल को बेचेंगे। प्रश्न में और कुछ बोला है, 90 रुपये प्रति किलो की दर से चावल को बेचेंगे, और प्रश्न में कुछ नहीं बोला है, मतलब ठीक है। ठीक है, तो ये मेरा कौन सा प्रश्न बन गया, ये चौथा नंबर प्रश्न मेरा बन गया। अब चलते हैं, ध्यान देना, देखना बुक से सिर्फ प्रश्न देख रहे हैं, बुक से प्रश्न देख के आप लोग को हम प्रश्न, मेरे पास प्रश्न के लिए बुक ही है और बुक से इस प्रश्न को हम देख के आप लोग को बता रहे हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो नेक्स्ट प्रश्न है 2.50 प्रति पेंसिल के दर से पेंसिल बेचने पर विनोद को 110 रुपया का लाभ होता है। ध्यान देना, इतनी ही पेंसिल 1.75 प्रति पेंसिल बेचने से
₹55 का हानि हो जाता है, हानि हो जाता है, तो विनोद के पास कितनी पेंसिलें हैं? इसमें पूछा है विनोद के पास कितनी पेंसिलें हैं। तो चलते हैं प्रश्न की ओर। प्रश्न में बोला गया है कितना नंबर है, 5 नंबर है। मतलब 2.50 की दर से अगर वो बेचता है तो उसको 110 का लाभ हो जाता है, 110 का लाभ हो जाता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद बोला है इतने ही पेंसिल को, उतने ही सेम पेंसिल को यदि वो 1.75 की दर से बेचता तो उसको 55 रुपया की हानि हो जाती है। कितना का हानि? 55 का हानि हो जाता है। ध्यान देना, 55 का हानि हो जाता है। तो पूछ रहा है कि विनोद के पास कितनी पेंसिलें हैं। तो विनोद के पास कितनी पेंसिलें हैं, तो विनोद के पास कितनी पेंसिलें हैं इस चीज को निकालना है। तो विनोद के पास कितनी पेंसिलें हैं, उसके लिए हम क्या करेंगे, दोनों का देखो यहाँ पे डिफरेंस कितना है, दोनों का डिफरेंस है 50, यहाँ पे 50, यहाँ पे 25 और यहाँ 50, मतलब 0.75 का यहाँ पे डिफरेंस है। यहाँ पे डिफरेंस कितना है, यहाँ पे अंतर कितना है, यहाँ पे अंतर है, यहाँ पे अंतर कितना हो जाएगा, 110। 110 में से घटाएंगे कितना, -55 को हम घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस तो हो जाएगा 5, 5 और 1 6, 165 का अंतर है। ध्यान देना कितना का अंतर है, 165 का अंतर है। तो भाग दे देते हैं 0.75 से 165 को भाग देते हैं, मेरा पेंसिल कितना पेंसिल तो निकल जाएगा। तो हम भागा देते हैं 165 को भागा देते हैं 0.75 से। अब ये पॉइंट यहाँ हटेगा, यहाँ पे 2 को 0 लेके जाएगा, ये जाएगा 4 बार में, ये जाएगा 3 बार में, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा कितना बार में, 3 5 15, 1 बच गया, 3 बच गया, 55 चौके कितना, 200, 5 चौके 20, 220 ना, 220 पेंसिल था विनोद के पास, 220 पेंसिल था विनोद के पास, याद रखना। अब चलते हैं, ये मेरा बन गया कितना नंबर प्रश्न, 5वां नंबर बन गया। अब हम चलते हैं छठा प्रश्न की ओर। छठा प्रश्न होता है एक व्यक्ति ने एक घोड़ा तथा एक गाड़ी, ध्यान देना, एक व्यक्ति ने एक घोड़ा तथा एक गाड़ी 20,000 रुपया में खरीदा। उसने घोड़े को 20% लाभ पर तथा गाड़ी को 20% हानि पर बेच दिया। घोड़ा को 20% लाभ पर बेच दिया और गाड़ी को 10% हानि पर बेच दिया। इस प्रकार से उसे कुल सौदे में, याद रखना मिक्सर एलिगेशन की बात आ गया, कुल सौदे में 2% का लाभ हुआ। तो घोड़े का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। घोड़े का क्रय मूल्य ज्ञात करने बोला है, तो घोड़े का क्रय मूल्य निकालते हैं हम। देखते हैं कौन सा प्रश्न है, छठा नंबर प्रश्न है। क्या बोला है कि एक व्यक्ति ने घोड़ा तथा गाड़ी खरीदा, कितना में, 20,000 रुपये में खरीदा है, 20,000 में खरीदा है ना। उसने घोड़े को 20% लाभ पर, लाभ मतलब प्लस का चीज, 20% लाभ पर, ठीक है, तथा गाड़ी को 10% हानि पर, गाड़ी को 10% हानि मतलब माइनस का चीज, 10% हानि, ठीक है, हानि पर 10% हानि पर बेच दिया। इस प्रकार उसे कुल सौदे का 2% क्या होता है, कुल सौदे का 2% लाभ होता है, लाभ होता है। मिक्सर एलिगेशन की बात आ गया है, मार देते हैं एलिगेशन इसमें हम, तो लग जाएगा एलिगेशन। तो 20 में से 2 तब बच गया 18 और यहाँ क्या हो जाएगा, 2 में से 10 घटाए 2, देखो यहाँ 2 माइनस 10 घटाएंगे कितना आएगा, 12 आ जाएगा ना, 12 ना आएगा, माइनस तो यहाँ पे नहीं लिखा था, तो 12 हो गया, यहाँ 12 हो गया। अगर इसको रेशियो में तोड़ देंगे तो कितना जाएगा, 2:3 आ जाएगा, समझा ना। अब ध्यान देना क्या था, घोड़े, यहाँ पे था घोड़ा और यहाँ पे था गाड़ी, ठीक है, तो घोड़ा और गाड़ी ओवरऑल में कितना है, 5 गो है, और ये पांचों का दाम दिया है 20,000, ये पांचों का दाम दिया है 20,000, तो एक का दाम कई हजार, ये पांचों का दाम दिया है 20,000, तो एक का दाम 4,000, जब एक का दाम 4,000 तो ये 2 का दाम 8,000 रुपया, ये 2 का दाम 8,000, तो ये 3 गो का दाम 12,000 रुपया। पूछ रहा है घोड़ा वाला, तो घोड़ा वाला 8,000 रुपया, ये तुम्हारा हो गया आंसर। तो ये समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर। 6 नंबर कंप्लीट।
अब सेवंथ की ओर चलते हैं। तो सेवंथ में बोला गया है कि चाय के मूल्य में 10% कमी होने पर एक व्यापारी 22,500 में 25 किलो चाय अधिक कर सकता है, सॉरी अधिक खरीद सकता है। ठीक है, चाय का मूल्य प्रति किलो कितना रुपया है? ध्यान देना, चाय का मूल्य में 10% कमी होने पर 10% कमी होने पर 22,500 में 25 किलो चाय अधिक खरीदता है। कितना में? 22,500 में 25 किलो चाय अधिक खरीदता है। लेकिन 10% कमी होने पर, यही 10% निकाल देते हैं हम। 10% अगर हम निकाल देंगे तो कट जाएगा, कितना जाएगा? 2250 रुपया। अब कितना आ गया यहाँ पे? 2250 रुपया। अब यही 2250 जो है, यही 2250 रुपया में वो जो है व्यक्ति 25 किलो चीनी सॉरी चाय अधिक खरीद रहा है, 25 किलो चाय अधिक खरीद रहा है। यही 2250 में 25 किलो चाय अधिक खरीद रहा है। जब 2250 में 25 किलो चाय, तो 1 किलो चाय का कई रुपया दाम, तो 25 से अगर हम भागा दे देंगे तो 25 चौके 100, 25 चौके 100 हो गया 200, और 25 बच गया, मतलब हो गया 9 बार में। अरे 25 चौके 100, 25 चौके 100 और एक बार 25 बच गया, मतलब एक, मतलब ओवरऑल 9 बार में आता है। 25 का पहाड़ा में 225, तो ये हो गया 9 और एक जीरो उतर गया, मतलब प्रति किलो का दाम हो गया 90 रुपया। प्रति किलो का दाम कितना रुपया हो गया? 90 रुपया हो गया, है ना। मतलब 1 किलो का दाम कितना हो गया? 90 रुपया हो गया, 90 रुपया हो गया। तो प्रश्न में क्या बोला है? प्रश्न में बोला है कि चाय का मूल्य प्रति किलो कितना है। लेकिन एक चीज ध्यान देना, ये 10% कमी होने के बाद है। ये 10% मतलब 90 रुपया तो है, लेकिन 10% कमी होने के बाद मतलब 90 गुने में 100, तब निकालेंगे 90 से 90 खत्म, मतलब 100 रुपया प्रति केजी दाम है चाय का, याद रखना। तो हम कौन सा प्रश्न बना लिए? हम 7वें नंबर प्रश्न बना लिए। अब चलते हैं हम 8 नंबर प्रश्न की ओर। 8 नंबर क्या बोलता है, इसको छाप लीजिए। अब चलते हैं हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न क्या बोलता है? बोलता है कि एक व्यक्ति ने एक वस्तु को 25% हानि पर 6,750 में बेच दिया। 25% हानि पर, पहले प्रश्न पढ़ लेते हैं। एक व्यक्ति ने एक वस्तु को 25% हानि पर 6,750 में बेच दिया। यदि वह इसे 15% लाभ पर बेचता, तब इसका विक्रय मूल्य कितना रुपया होता? प्रश्न में ये पूछा, प्रश्न पढ़ लिया है। अब चलते हैं इसके सॉल्यूशन की ओर। तो ध्यान देना, एक व्यक्ति 25% हानि पर 6,750 में 6,750 में 6,750 में बेच दिया, लेकिन 25% हानि पर बेचा कितना में? 100 का चीज था, 25% हानि पर बेचा, तो बेचा कितना में? 75 में बेचा। मतलब ये वाला चीजवा को 75% में बेच दिया। लेकिन यदि वह 15% लाभ पर बेचता, 100 का चीज है, 15% लाभ पर बेचेगा, मतलब 115 में बेचेगा। वही चीज मतलब कि 6,750 में 25% हानि पर मतलब 75% में बेच दिया, तो 75% का मान दिया है 6,750 रुपया। 75% का मान दिया है कितना रुपया? तो 115% का मान कई रुपया? तो हम निकाल सकते हैं 23 पचे 115 और ये 15 पचे 75, 23 पचे ना 23 पचे अरे हो गया 15। अब इसको काटते हैं, 15 चौके 60, यहाँ कितना बच गया? 7, 15 पचे 75, एक कट गया। अब गुना कर देते हैं इसको हम, तो गुना करने के बाद देखते हैं कितना आता है। तो इसको गुना करते हैं, 23 पचे 115, 23 पचे 115, यहाँ हो गया 5, और गुना करते हैं 45 को हम 23 से गुना कर लेते हैं, तो 5 किया 15 के 5 और 4 किया 12, 12 और 1 13 और 45 गुना 90, तो 5 3 9 और 1 10 ना 1035 कितना आ गया? 1035 और 0 इतना
कितना है 10,350 रुपया, 10,350 रुपया। उसके बाद उसका विक्रय मूल्य कितना रहता है 10,350 रुपया रहता है, ध्यान देना इसको, देख लो। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। ये मेरा कौन सा प्रश्न है, ये 8वां नंबर प्रश्न है। अब चलते हैं 9वां नंबर प्रश्न की ओर। तो 9वां नंबर प्रश्न क्या कहता है, 9वां नंबर प्रश्न कहता है ए किसी वस्तु को 15% लाभ पर बेचा, ए किसी वस्तु को 15% लाभ पर बेचा, ए किसी वस्तु को 9वां नंबर प्रश्न, पहला प्रश्न पढ़ते हैं। ए किसी वस्तु को 15% लाभ पर बेचा, बी को बेचा, बी को बेचा, बी इसे 10% हानि पर सी को बेचा। यदि सी इसके लिए 517.50 का भुगतान किया तो ए ने इसे कितना रुपया में खरीदा था। तो ध्यान देना, ए किसी वस्तु को 15% लाभ पर, 15% लाभ पड़ना है, 15% लाभ पर, हाँ 15% लाभ पर, मतलब 115/100 पर बेचा, 115/100 पर बेचा। अब बी ने इसे 10% हानि पर, 10% हानि पर मतलब 90/100 में, 90/100 में बेचा, 90/100 में बेचा। और इसके लिए सी ने कितना भुगतान किया, तो सी ने 517.50 का भुगतान किया। इसको काट देते हैं, 20/25 27/25, ठीक है ना। और एक पॉइंट हटेगा तो यहाँ 2 को 0 उतरेगा, ये से ये खत्म हो गया, उसके बाद ये से ये खत्म हो गया, ठीक है, वो खत्म हो गया। और क्या बचा, और क्या बचा, ये 2 का भी रहने देते हैं। तो पहले हम 2 से हम गुना ही कर देते हैं, इसको काटते हैं ना, 9 से अगर काटते हैं इसको, 9 से काटते हैं तब 9×5 = 6 बचा, और 9×7 63 4 बचा, और 9×5 = इतना आ गया, ठीक है। अब इतना आ गया, इसको हम क्या करते हैं, पहले हम गुना कर देते हैं, किससे गुना कर देते हैं हम 2 से। तो गुना करने के बाद कितना लगेगा, 5 दूना 10, 5 दूना 10, 7 दूना 14 और 1 15, 5 दूना 10 और 1 11, इतना आ गया, यहाँ पे 0। अब 27 बार में ये कट जाएगा, यहाँ इस चीज को हम यहाँ लिख सकते हैं, इसको गुना करके हम यहाँ लिख सकते हैं, कितना हो जाएगा, ये गुना होगा ना यहाँ पे, तो कितना हो जाएगा 0, 5 दूना 10 के 0, और 7 दूना 14 1 15 के 5, और 5 दूना 10 और 1 11। अब 27/25 115 आता है, तब मेरा हो जाएगा कितना आंसर हो जाएगा, 500 हो जाएगा। ध्यान देना, इसका आंसर कितना हो जाएगा 500, इसका आंसर हो जाएगा, याद रखना, इसका आंसर कितना हो जाएगा 500 हो जाएगा, ठीक है। अब ये मेरा 9th नंबर का प्रश्न कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं हम 10वां नंबर प्रश्न की ओर, ध्यान देना। अब चलते हैं 10वां नंबर की प्रश्न की ओर, तो इसको मिटाते हैं पहले। उसके बाद 10वां नंबर प्रश्न कहता है, 10वां नंबर प्रश्न कहता है कि एक वस्तु को 1754 में बेचकर उतना ही लाभ प्राप्त होता है। एक वस्तु को 1754 में बेचकर उतना ही लाभ प्राप्त होता है जितनी उसे 1492 में बेचकर हानि होता है। ध्यान देना, यदि कोई, पहले प्रश्न पढ़ लेते हैं, हानि होता है, वस्तु का लागत मूल्य क्या होगा, वही पूछा है। याद रखना, यदि कोई वस्तु को x में बेचने पर उतना ही लाभ होता है, x में बेचने पर उतना ही लाभ होता है जितना y में बेचने पर हानि होता है। यदि उसका लागत मूल्य पूछे, तो यदि कोई वस्तु को x में बेचने पर उतना ही लाभ होता है जितना y में बेचने पर हानि होता है, यदि उसका लागत मूल्य पूछे तो दोनों को जोड़ के 2 से भागा दे देगा, तुम्हारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो क्या बोला है प्रश्न में, 1754 में बेचकर उतना ही लाभ होता है, x का मान 1754 में बेचकर उतना ही लाभ होता है जितना 1492 में बेचने पर हानि होता है, 1492 में बेचने पर हानि होता है। तो जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा,